पूछा है ईश्वर को कैसे जाने, जिसको आपने जाना ही नहीं, जिसके बारे में आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है, उसको कैसे जान सकते हैं। जिस चीज को आप आंखों से देखते हैं, पहले उसे जानने की कला आप सीख लें। जो आपको आंखों से दिखाई पड़ रहा है, ये सारा अस्तित्व, इस अस्तित्व को जानने की चेष्टा करें। अगर आप अस्तित्व को जानने लगेंगे तो आपको जानने की दृष्टि मिलेगी कि कैसी चीजें जानी जाती हैं। आपको तो जानने का अनुभव ही नहीं है, आप अस्तित्व को कभी जानने की स्थिति में होते ही नहीं। अस्तित्व को जानने के लिए अस्तित्वगत होना पड़ेगा। जिसको जानना है उसके साथ होना पड़ेगा, उससे जुड़ना पड़ेगा। अगर इस अस्तित्व को जानना है, जिन्होंने जाना उन्होंने कहा सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये सारा अस्तित्व ही परमात्मा की अभिव्यक्ति है। जो कुछ आपको आंखों से दिखाई पड़ता है वही है परमात्मा। परमात्मा ही व्यक्त हुआ है इस अस्तित्व के रूप में। तो अस्तित्व को पहले समझो, अस्तित्व के साथ अपना संबंध जोड़ो। तुम अस्तित्व से जुड़ोगे तो तुम परमात्मा से जुड़ोगे, लेकिन तुम कभी अस्तित्व के साथ जुड़ते ही नहीं हो, अस्तित्व से संबंधित होते ही नहीं हो। अस्तित्व से संबंधित होने के लिए तुम्हें अस्तित्व के साथ एक होना पड़ेगा। अस्तित्व है क्या? जो कुछ तुम्हें आंखों से दिखाई पड़ता है, अगर तुम उसको जान लो। जैसे ये ग्लास, इस ग्लास को ये आपको दिखाई तो पड़ रहा है, लेकिन सीधा सीधा आप इस ग्लास को कभी नहीं देख पाते हो। जब भी इस ग्लास को देख रहे हो तो तरह तरह के विचार चल रहे हैं आपके भीतर। एक निर्दोष नेत्रों से आप इसे नहीं देख सकते हो, कभी देख ही नहीं पाते हो, क्योंकि विचारों का जाल दीवार बन जाता है आपकी आंखों और इस ग्लास के बीच में। आप एक फूल लेते हो, मैं कहूँ फूल को देखो, तो फूल के बारे में तरह तरह के विचार आ जाएंगे, 100 विचार आ जाएंगे आपके दिमाग में। फूल को पूरा पूरा नहीं देख पाओगे। आपने कभी अपनी पत्नी का चेहरा गौर से नहीं देखा, देखते हो तरह तरह के विचार आ जाएंगे, क्योंकि आप निरंतर विचारों के जाल में घिरे रहते हो। आपको लगता है आप जीवन जी रहे हो, लेकिन वास्तव में आपको जीवन का अनुभव नहीं है। आप सिर्फ जीवन जीने का विचार करते हो। आपको ये विचार आता है कि मैं जीवन जी रहा हूँ, लेकिन जीवन को जीने का अनुभव है ही नहीं। अनुभव तो तब होगा जब तुम बिना विचारों के जीवन को अनुभव कर सको। विचार सबसे बड़ी बाधा है जो तुम्हें देखने नहीं देते, जो तुम्हें अनुभव करने नहीं देते। तुम्हें लगता है कि तुम प्रेम करते हो, लेकिन वास्तव में तुम न प्रेम करते हो न प्रेम में होते हो। सिर्फ प्रेम करने का विचार तुम्हारे प्राणों में आता है, प्रेम का विचार तुम करते रहते। प्रेम की बात आती है, तुम सिर्फ प्रेम का विचार करते हो। तो ये विचार करना और प्रेम ना करना, जीवन को जीना और जीवन को जीने का विचार करना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो तुम जो करो बिना विचारों के अगर उसे कर सको, फूल को देखो तो सिर्फ फूल को देखो, सोचो नहीं। इस ग्लास को देखो तो ग्लास को देखते समय ग्लास के बारे में या किसी चीज के बारे में कुछ सोचो नहीं, सिर्फ सीधा देखो। मैं तुम्हें बहुत अद्भुत सत्य से अवगत कराना चाहता हूं कि जो है उसे परम निर्दोषता से जैसा है वैसा ही देख लेना। परमात्मा को जान लेने का एकमात्र उपाय है, और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। कल्पना से तुम ईश्वर को नहीं अनुभव कर सकते हो। सिर्फ विचार शून्य अवस्था में बिना विचारों के जाल के तुम चीजों को सीधे देखने का अभ्यास करो। सत्य की सच्ची प्रतीति तुम्हें होने लगेगी। सत्य स्वतः स्पष्ट है, लेकिन तुम देख नहीं पाते हो, क्योंकि तरह तरह के विचारों की दीवार सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। इस निर्विचारता की अवस्था में जो देखा जाता है, तो जो दिखाई पड़ता है वही है ईश्वर, और जो अनुभव होता है उसी को हमने कहा ईश्वर का अनुभव। सोच विचार में उलझे रहना ही सबसे बड़ी बाधा है। सारे विचारों को गिरा दो,
जब सारे विचार गिर जाएंगे तो आपके सारे प्रश्न भी जिंदगी के गिर जाएंगे, सारे प्रश्न भी खत्म हो जाएंगे। सारे समुद्र गुरु तुम्हें ये निर्विचारता की अवस्था उपलब्ध कराने की चेष्टा करते हैं तरह तरह की विधियों से। जैसे मैं प्रश्नोत्तर का सहारा ले रहा हूँ कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, ताकि मुझे सुनते समय तुम्हारे भीतर के प्रश्न गिर जाए। एक एक करके तुम्हारे सारे प्रश्नों को गिरा देना चाहता हूँ और तुम्हें चीज़ों को देखने की एक सम्यक दृष्टि, सीधी दृष्टि उपलब्ध कराना चाहता हूँ। एक छोटा सा प्रयोग करता हूँ। आप सिर्फ 2 मिनट के लिए कभी कोई एक गुलाब का फूल, गेंदे का फूल लें और कोशिश करें कि फूल को देखते समय सिर्फ फूल को देखें, या अपनी पत्नी के चेहरे को ले लें और पत्नी के चेहरे को देखते समय सिर्फ पत्नी के चेहरे को देखें। पत्नी का हाथ आपके हाथ में हो तो सिर्फ पत्नी और आप, बीच में कोई विचार ना आए। तुम अपने हाथ में पत्नी का हाथ लिए हुए सीधे परमात्मा को अनुभव करने में सक्षम हो जाओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, एक बार अभ्यास करो, इसका अभ्यास करके देखो, इसके परिणाम तुम्हें देखने को मिलेंगे। जब तुम विचार शून्यता की अवस्था में कुछ देखते हो तो तुम्हें सत्य दिखाई देता है, तुम्हें ईश्वर दिखाई देता है, और जो अनुभव होता है वही सत्य का अनुभव है, वही ईश्वर का अनुभव है, वही परमात्मा का अनुभव है। इसीलिए मैं कहता हूँ, कुछ करने से नहीं, कुछ ना करने की अवस्था में होने से मिलता है वो। कुछ ना करने की अवस्था में होने से, कुछ ना करने की अवस्था में होने का अर्थ है जब ना शरीर से कुछ कर रहे हो और ना विचारों से कुछ कर रहे हो, उस अवस्था में जो अनुभव होता है वही ईश्वर का अनुभव है, वही अस्तित्व का अनुभव है, वही परमात्मा का अनुभव है। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।